सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। तो मुझसे प्रॉमिस क्यों लिया विद्या? तो मुझसे प्रॉमिस क्यों लिया? सागर, सागर, सागर उठो सागर, 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 सागर। जीजा जी, जीजा जी। सागर मुझे सच सच बताओ, मैं जानता हूँ तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे, क्या छुपा रहे हो? मुझे सब कुछ बताओ। देखो मैं विद्या की मदद करना चाहता हूँ, प्लीज। क्या कोई ऐसी बात है जो आप बताना चाहते हैं और बता नहीं पा रहे? हाँ, ऐसी बात तो है। बोलो बेटे। एक ऐसा सच है। मैं आपको बताता हूँ साफ साफ उस दिन क्या हुआ। बोलो बोलो। विद्या ने मेरे बारे क्यों नहीं बताया? क्योंकि बोलो। क्योंकि सागर, क्या ये सच है कि विद्या ने उस टीचर को धक्का नहीं दिया? क्या ये सच है कि तुमने एक्सीडेंटली उस टीचर को, क्या यही सच है? विद्या, तुम मुझे सच क्यों नहीं बताने दे रही हो? बिल्कुल भी नहीं, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। आपने सौगंध खाई है ना हमारी? मैं निभाऊंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। बोलो सागर। सागर नो, कोई बात नहीं। सागर, सागर प्लीज, इट्स ओके सागर। अब मेरे सवालों के जवाब बस एक ही जगह से मिल सकते हैं। नहीं, ये सच नहीं है। हम नहीं जानते आप क्या कह रहे हैं। विद्या, प्लीज भगवान के लिए सब बंद करो। मैं सब जानता हूँ, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ और अपने आप से भी। ये सब मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? मैंने ये कैसे नहीं सोच लिया कि तुम सागर को किसी भी हाल में कोई भी मुसीबत में नहीं देख सकते, इसलिए तुमने वो इल्जाम अपने सिर ले लिया। लेकिन बेटा, जानती हो तुमने क्या किया? सागर को बचाने के लिए तुमने कितनी बड़ी गलती की। ये बात मुझे सागर ने नहीं, उसके मन के बोझ, उसने तुम्हारा जो प्यार है, जो वो खुली आंखों से कह नहीं पाता, वो उसने नींद में बुदबुदा कर कह दिया। सच यही है, धक्का तुमने नहीं, सागर ने दिया था। इन पर कोई आँच तो नहीं आएगी ना? विद्या, सागर पर वैसे भी कोई आंच नहीं आती। देखो, कानून किसी भी ऐसे आदमी को सजा नहीं देता जिसकी दिमागी हालत ठीक ना हो।
अगर पुलिस सागर को अरेस्ट करती तो अदालत इसे एक एक्सीडेंट, हादसा मानती और सागर रिहा हो जाता। पर क्या? किसने कहा तुमसे ये इल्जाम अपने सिर लेने को? किसने कहा विद्या? अगर तुम सागर को बचाना चाहती तो बस इस बात पर अड़ी रहना कि ये खून तुम्ही ने किया है। परिवार में भी ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए विद्या, अनिकेत को भी नहीं। किसी ने नहीं जीजा जी, हमने खुद ही ये फैसला ले लिया। आप तो जानते हैं ना, हम अनपढ़ हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानते। तो जैसा समझ आया वैसे ही कर दिया। एक बार मुझसे पूछ लेती, मुझे बता देती। पर अब क्या करेंगे? तुम ऑलरेडी अपना बयान दे चुकी हो। मुझे किसी भी वक्त में अदालत ले जाने आएंगे। चलो, अदालत का टाइम हो गया। विद्या, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। सच का पता लगने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एक भी ऐसा सबूत नहीं जो ये साबित कर सके कि उस टीचर को विद्या ने नहीं, सागर ने धक्का दिया था। और फिर विद्या ने शुरू में ही इकबाल जुर्म किया, वो इसके खिलाफ जरूर जाएगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ वकील साहब कि विद्या ने ये इल्जाम अपने सिर लिया क्यों। पता नहीं, बार बार मन में ये ख्याल आ रहा है कि किसी ने विद्या को इल्जाम देने के लिए उकसाया है। सिंदूरा, तुम तो थी ना वहां सागर और विद्या के साथ, फिर तुमने क्यों नहीं रोका विद्या को ये गलती करने से? तुम तो जानती थी ना कि अगर सागर पर ये इल्जाम आता है तो उसे सजा नहीं होती। एक मिनट, माफ कीजिएगा, क्षमा चाहते हैं। वैसे हमारा ऐसे बीच में बोलना बनता तो नहीं, लेकिन क्या सर, हमारा मानना है कि जो आम आदमी होता है, जो काफी पढ़ा लिखा भी होता है, वो कानून की पैंतरेबाजी नहीं समझ पाता। अब सिंदूरा दीदी को भी देखिए ना, वो कहां समझ पाती हैं ये सब। क्यों दीदी? हैं? हाँ, एग्जैक्टली अनिकेत, अगर मुझे पता होता कि सागर को सजा नहीं हो सकती तो मैं विद्या को ऐसा करने से रोक लेती। जो बीत गया उस पर बहस करने से कोई मतलब नहीं, बस कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। वकील साहब, कुछ भी कीजिए, हमारी विद्या को बचा लीजिए, वो बेकसूर है। हाँ वकील साहब, किसी भी तरह से हमारी दुल्हन को बाहर निकालिए। हमें किसी तरह से सागर को अदालत तक ले जाना होगा, उसे कटघरे में खड़ा करना होगा। हो सकता है अदालत सागर की बात बिल्कुल न माने, फिर भी ये चांस तो हमें लेना ही पड़ेगा। अब सिर्फ सागर ही बचा सकता है। क्या मैं विद्या को बचा सकता हूँ?
बोलोगे ना कोर्ट में सबके सामने विद्या के लिए? हाँ हाँ हाँ, मैं कहूँगा जीजा जी। विद्या मेरी एंजल है, मैं विद्या को बचाऊंगा जीजा जी। मैं विद्या को बचाऊंगा। विद्या को कुछ नहीं होगा, विद्या को कुछ नहीं होगा। हम चले जीजा जी। विद्या विद्या साइड साइड तुम लोग पीछे हटो चलो पीछे विद्या चल चल विद्या हटिए आप लोग पीछे हटिए चलिए पीछे हटिए चलिए पीछे हटिए आप लोग चलिए पीछे हटिए पीछे विद्या चलिए विद्या छोड़ो छोड़ो थोड़ा इसे छोड़ो छोड़ो चलो 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 चलिए चलिए एक मिनट हमें बात करने दीजिए इनसे। सिर्फ 1 मिनट। आने दो उसे। यहाँ पर विद्या प्लीज, तुम्हें बच्चा ढूंढना होगा विद्या, प्लीज। मुझे सबको बताना पड़ेगा विद्या, प्लीज। मुझे अंदर जाके सबको बताना पड़ेगा विद्या, प्लीज। हाँ? तुमने अपना वचन वापस ले लिया? तुमने अपना वचन वापस ले लिया? मैं अंदर जाके सबको बता दूं? मैं जज अंकल को ही बता दूंगा तुमने कुछ नहीं किया। तुम बहुत अच्छी हो विद्या, अब तुम देख लो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। चलो बस हो गया, चलो तुम्हें चलो कुछ चलो नहीं होगा बस चलिए चलिए हटिए आप लोग हटिए विद्या तुम पीछे हटिए तुम घबराना मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। विद्या तुम घबराना मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। चलिए हटिए 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 पीछे। तुम घबराना मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा विद्या। योर ऑनर, इस केस में कुछ अहम पहलू है जो मैं अदालत के सामने पेश करना चाहता हूं, जिसके लिए प्लीज मिस्टर सागर प्रताप सिंह को कटघरे में बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। सागर डरना मत, हाँ? सब कुछ बोलना, जैसा बोला है वैसा बोलना। सागर, तुम अदालत को कुछ बताने वाले थे ना, बोलो क्या बात है? हेलो जज अंकल। ऑर्डर ऑर्डर। हेलो सागर, तुम कुछ बताना चाहते थे ना? अंकल, विद्या ने कुछ नहीं किया। वो टीचर जो था ना, he was a bad man, बहुत बुरा आदमी था वो। उसने मेरे सिर पर ऐसे प्लास्टिक रखकर ऐसे करके मेरी सांस बंद कर दी। अगर विद्या नहीं आती तो मैं मर जाता। विद्या ने आके मुझे बचा लिया। फिर मैंने विद्या ने टीचर के साथ बहुत लड़ाई की, हमें बहुत लड़ाई की और फिर धक्का दे दिया उसको। टीचर ने विद्या को धक्का दिया, मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने टीचर को ऐसे धक्का दे दिया, फिर उसका सर जाके पत्थर में लगा। टीचर मर गया। टीचर मैंने धक्का दिया, विद्या ने कुछ नहीं किया।
गॉड प्रॉमिस अंकल, मैंने धक्का दिया। विद्या ने कुछ नहीं किया, विद्या बहुत अच्छी, मैंने धक्का दिया। मिस्टर दीक्षित, व्हाट इज दिस? एग्जैक्टली योर ऑनर, व्हाट इज दिस? विद्या का बयान रिकॉर्ड हो चुका है, वो अपना गुनाह कबूल कर चुकी है। फिर अभी ये नई कहानी कौन सी? सागर तब क्यों चुप रहा, तब कुछ क्यों नहीं बोला? क्योंकि विद्या ने मुझे वचन दिया था सर, इसलिए। क्या ड्रामा है प्लीज सर, ये ड्रामा नहीं है, गॉड प्रॉमिस। ड्रामा ही है, ड्रामा कर रहे हो तुम विद्या को बचाने के लिए। That's all your honor. लो, कर दिया गुड़ गोबर सागर ने। ये बचाएगा विद्या को? मैं लायक नहीं हूँ सर, मैं लायक नहीं हूँ, गॉड प्रॉमिस। विद्या ने मुझसे वचन लिया था कि मैं किसी को बताऊं नहीं कि मैंने सर को धक्का दिया। सर गॉड प्रॉमिस, नहीं तो पुलिस आके मुझे पकड़ लेती, मुझे जेल में डाल देती। सर उसने इल्जाम अपने सिर पे ले लिया सर, उसने मुझे बचाया सर। सर गॉड प्रॉमिस सर, क्योंकि वो एंजल है सर, मेरे लाइफ की एंजल है सर। पापा उसे लाठी मेरे लिए कि मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरा बहुत ख्याल रखती है सर। मैं राम हूँ सर, और वो मेरी सीता है सर, वो बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी है सर। जब भी मेरा एक्सीडेंट होता है वो आके बचा लेती है मुझे सर। जब मुझे जुकाम होता है तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, जब मुझे चोट लगती है तो मेरे सारे दर्द ले लेती है सर। मुझे रात को स्टोरीज सुनाती है, मुझे राम जी सीता जी की स्टोरीज सुनाती है, मुझे ब्रश करवाती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है सर। सर प्लीज सर, मेरी एंजल है सर, मेरी फ्रेंड है, मेरी वाइफ है सर, मेरी सब कुछ है सर। उसने कुछ नहीं किया सर, उसने कुछ नहीं किया सर, गॉड प्रॉमिस सर, उसने कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया। प्लीज सर, बिलीव मी सर, उसने कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया। उसे छोड़ दीजिए सर, उसे छोड़ दीजिए सर, उसे कुछ नहीं किया सर। मैंने धक्का दिया सर, मैंने धक्का दिया, उसने कुछ नहीं किया सर। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, कुछ नहीं किया सर। ये कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जिससे सागर के दिमागी हालत का साफ साफ पता लग जाता है। सागर मेडिकली डिक्लेयर्ड बच्चा है और यह हादसा उसी के हाथों हुआ था। लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि वो मेरी मुवक्किल विद्या सिंह को बाइज्जत बरी कर दे, क्योंकि ये महज एक हादसा था। इट वॉज ओनली एन एक्सीडेंट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, दिस इज ऑल्सो कन्वीनियंट। एक मर्डर हुआ है, किसी की जान गई है, गुनहगार ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, सारे सबूत उसके खिलाफ है, और अचानक उसके घर वाले एक मेंटली चैलेंज, दिमागी संतुलन खोए हुए लड़के को ट्रेन कर उसकी जान बचाने के लिए ले आते। इस बात का कोई सबूत है कि सागर ने जो कहा वो सच है, सही है? क्या है कोई सबूत? ऑब्जेक्शन सस्टेन, आप बैठ सकते। मिस्टर दीक्षित, सिर्फ सागर की गवाही काफी नहीं है।
क्योंकि विद्या सागर की पत्नी है। यह बिल्कुल मुमकिन है कि इसके परिवार वाले इसे तैयार करके यहां लाए हो। और वैसे भी सारे सबूत विद्या के खिलाफ हैं। जब तक आप कोई ठोस सबूत अदालत को पेश नहीं करते, अदालत विद्या को बेल नहीं दे सकती।